कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये मांग की थी, मंत्री जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, आपने तो सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात कही थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया योगी जी को। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लागू करिए। मैं धन्यवाद करता हूं जी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके चैनल का है। आपने उसको जम के चलाया तो बात योगी जी तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, जनता ने उसको स्वीकार किया, लाइक किया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जैसे अन्य चैनलों का धन्यवाद करता हूं कि बात वहां तक पहुंची है। देखिए, विषय बड़ा संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है। संवेदनशील इसलिए है कि जब कावड़िया 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 250 लीटर जल लेकर के और गोमुख से, हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर जाता है तो बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं कि रुकता है, चाय पीता है, भोजन करता है। और ऐसे में ये समस्या हमेशा आती रही पहले भी कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का असम्मान करते हुए या उसका उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानों के नाम पर, भगवान के नाम से या हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने होटल ढाबों के नाम लिखे। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा, कोई कस्टमर गया या कोई कावड़िया गया तो जाकर के देखा वहां पे नॉनवेज बिच रहा है। अब आप कल्पना करिए, जो शाकाहारी व्यक्ति है या खातों से कावड़ में यात्रा कर रहा है या बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, गंगोत्री जा रहा है, यमुनोत्री जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है और उसको कावड़ में अपना भोजन करना है या धार्मिक परिवार के साथ या वेजिटेरियन परिवार के साथ भोजन करना है और उसको नॉनवेज कोई बराबर में खाता हुआ मिले तो कितना कष्टकारी स्थिति होती है। ये शिकायतें हमेशा आती रही। उन शिकायतों को रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि इसकी मॉनिटरिंग करें, इसकी देखभाल करें और कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो। इसमें किसी भी रूप में नहीं, लेकिन चलिए, उनका फ्रेम चला गया है। ब्लैकआउट आज काफी हो रहा है, देखा हमने, दुनिया भी किस तरह से थम गई और इधर यहाँ भी ब्लैकआउट हो गया। लेकिन खैर, हम वापस कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मंत्री जी दरअसल कितना संवेदनशील ये मामला है उसके बारे में बात करते हुए और धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बात करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि हुई इस तरह की कई शिकायतें जो हैं वो आती रही है, इसीलिए दरअसल जो ये फैसला है वो दरअसल करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि भाई, ये मांग इसीलिए मैंने की और ये मांग उन्होंने की थी मुजफ्फरनगर के लिए, लेकिन योगी जी ने यह कहा कि पूरे प्रदेश में जहां जहां से कांवड़ यात्रा होकर गुजरती है, जो पूरा रूट है, उस रूट पर इसका ध्यान रखा जाए। और तस्वीरें ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं और यहां पर भी वो आपको असर नजर साफ तौर पर आ रहा होगा। यहां आप देखिए कि किस तरह से सहारनपुर में जो तस्वीरें हैं वो बदली बदली सी नजर आ रही है। सहारनपुर की तस्वीरें आप यहां पर देखिए, इस्तकार ढाबा यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ही जो हिंदू भाई हैं उन्होंने अपने आगे लिखा हुआ है जनता पंजाबी वैष्णो ढाबा और ये पंजाबी ढाबा। तो इस तरह से चाहे वो हिंदू भाइयों की दुकानें हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों की दुकानें हो, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। और कांवड़िए भी आप यहां पर देख पा रहे हैं जो सहमत है सरकार के इस फैसले से। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो इस बात का ध्यान रखते हैं। ओम शिव ढाबा आप यहां पर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि कई लोग इस तरह के कठिन तप, कुछ ऐसा मान्यता उन्होंने मानी हुई होती है और अगर उसमें जरा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो पूरा नहीं होता है जो प्रण उन्होंने किया हुआ होता है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ मुस्लिम भाइयों की बात भी आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, देखिए इसका असर कुछ इस तरह से पड़ा है कि हमारी दुकानदारी जो है वो ठप हो गई है, वो खाली पड़े हैं क्योंकि कोई आता ही नहीं है। तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर में किस तरह से असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन डीआईजी भी कुछ कह रहे हैं इस पर, जरा वो भी सुन लेते हैं। सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है, कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके। और अगर उन पर लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं। और इसके साथ साथ ही जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है, जो भी कांवड़ के यात्री आ रहे हैं, कांवड़ के शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। तो सभी चीजें सुचारू रूप से चलेगी और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो,
उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है वो दरअसल लिया गया है। अब उस रूट की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो रूट भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जो रूट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद से जब लोग यहाँ पर निकलते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं हरिद्वार। ये हम आपको रूट दिखा रहे हैं। ये मेरठ से चलकर इस तरह से आते हैं, सहारनपुर से, मुरादाबाद से। प्रयागराज वालों की अगर बात करें तो वो किस तरह से पहुंचते हैं? वो देखिए इस तरीके से बनारस से होते हैं, यहाँ पहुंचते हैं वो। और यहाँ अगर हम बात करें गोरखपुर और देवरिया की, तो वो लोग जब आते हैं तो वो कहां से पहुंचते हैं और कहां जाकर वो जल लेते हैं, वो हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देवघर। तो ये कुछ इस तरह का जो रूट है वो हम आपको दिखा रखे हैं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर। और इस पूरे रूट पर अब ये कहा गया है सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरा रूट जो है कहीं से भी हो जो प्रदेश में है वहां पर ये फैसला लागू होगा। और वो फैसला लागू होता हुआ उसका पालन करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि 22 जुलाई से ये जो यात्रा है वो शुरू होनी है। अब इस पर मौलाना क्या कह रहे हैं, कुछ धर्मगुरु जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। योगी जी का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है आज कि जहां जहां से कावड़ गुजरेगी वहां तमाम लोगों को अपना अपना नाम लिख के लगाना होगा। ये समाज के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, लेकिन ये सरकार बार बार अपने फरमानों से, अपने कानूनों से समाज में खाई पैदा करना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। 2024 से पहले राम मंदिर का परिणाम इन्होंने देख लिया, लेकिन अभी तक भी आंखें नहीं खुली। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पर लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। अब असुद्दीन ओवैसी की बात है, उनके पेट में दर्द हो रहा है चाहे इस तरह के मौलाना का, तो हमें लगता है कि काफ़ी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे, जो नाम बदल के वैष्णो ढाबे टाइप के करके चलवाते होंगे। तो मुस्लिम धर्मगुरु और जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपने यहां सुन लिया। अब ये मुरादाबाद की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि कावड़ रूट की ये तस्वीरें हैं। अब यहां पर किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर अग्रवाल भोजनालय ये है, तो वहां पर आपको एक जो यहां पर मस्जिद भोजनालय है वो भी आपको यहां नजर आ रहा है। और इसी जगह पर आपको अलग अलग जो नाम है वो यहां पर दिख जाएंगे। रूट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो रूट थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, और साथ ही साथ किस किस की दुकानें यहाँ पर, वो सब नाम जो है वो यहाँ पर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये तस्वीरें हम आपको मुरादाबाद की यहाँ दिखा रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मस्जिद इस्लामिया जो है वो मुसाफिरनामा, यहाँ पर वो है मुसाफिर खाना, और ये अग्रवाल भोजनालय इस तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। शर्मा जी का गेस्ट हाउस भी आपको वहां पर दिख रहा था। तो ये तस्वीरें यहाँ पर कि इससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको जहां जाना है, जहां खाना है वो जा सकता है। तो